नाम सिंगार सेंटर है, 4th फ्लोर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक दर्दनाक वाक़या हुआ है तकरीबन 2-3 दिन पहले। एक 13 साला बच्चे को जला दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दुकान है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, ठीक है। और ये दुकान तकरीबन 4-5 दिन से बंद है। जब ये वहाँ पे एक लड़का था ताहिर, जो आते जाते उसको कभी चपेट मार देनी, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता वाले साहब का कि यार भाई को ना तुम्हारे हॉस्पिटल है, उसका ना पेट्रोल की बोतल फटने से ना मुंह जल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं लाहौर के इलाका अनारकली, पुरानी अनारकली में मौजूद हूं। ये जिस सेंटर यहाँ पर मैं प्लाजा में मौजूद हूँ, इसका नाम सिंगार सेंटर है, 4th फ्लोर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक दर्दनाक वाक़या हुआ है तकरीबन 2-3 दिन पहले। एक 13 साला बच्चे को जला दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दुकान है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, ठीक है। और ये दुकान तकरीबन 4-5 दिन से बंद है। जब ये वाक़या हुआ है, मालिक भी जो उनसे है वो फ़रार हुआ है। मेरे साथ मौजूद है बच्चे का बड़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? रजब भाई, सबसे पहले बहुत अफसोस हुआ कि एक मासूम बच्चे को आग लगा दी गई। ये क्या वाक़या हुआ है और बच्चे की तबीयत अब कैसी है, ये सबसे पहले बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बच्चा अभी बेहतर है, थोड़ा सा पहले से थोड़ी सी बेहतर है उसकी तबीयत। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला से जल्द अज जल्द आमीन, खैर घर लेकर आए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। ये क्या वाक़या हुआ कि इतनी नौबत आ गई कि बच्चे को आग लगा दी गई? और आपने बच्चे को कहाँ पर, किन के पास छोड़ा था जो इस तरह वाक़या हुआ था? आपको पता है आजकल चूँकि वेकेशंस चल रही हैं, बच्चे घर में ज़रा बाहर आना जाना, तो थोड़ा सा ना थोड़े दिन डराने के लिए अपने साथ दुकान पे लेकर आए। फिर ऊपर उमैर पराचा नामी लड़के की दुकान पे ना उसे ऐसे ही काम सीखने के हवाले से थोड़े दिन के लिए बिठाया कि चलो। उमैर पराचा कौन है? उमैर पराचा ये ऊपर ये सिंगार सेंटर में 4थे फ्लोर पे उसकी दुकान है। मेरी चूँकि 2nd फ्लोर पे दुकान है, तो मैंने उसे 4th फ्लोर पे बिठाया, क्योंकि अगर अपनी दुकान पे इसलिए नहीं बिठाया कि चलें बच्चा अपनी दुकान पे किधर ज़रा स्ट्रिक्टली उसको माहौल नहीं मिलता। ऊपर बड़े भाई की बात नहीं मानेगा, तो वो देखेगा जब जाहिर सी बात है होल्ड बड़े भाई का, तो फिर उसने किधर कंट्रोल में आना है, उसने मज़ीद ख़राबी की तरफ जाना। तो ऊपर उमैर पराचा नामी शख्स की दुकान पे सिंगार सेंटर 4th फ्लोर पे उसको मैंने काम सीखने के हवाले से बिठाया। तो वहाँ पे एक लड़का था ताहिर, जो आते जाते उसको कभी चपेट मार देनी, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। क्या नाम बताया? उमैर पराचा नामी शख्स की दुकान पे वो काम सीखने के लिए मैंने उसको बिठाया था। वहाँ पे ताहिर नामी एक शख्स था जो आते जाते कभी उसे थप्पड़ मार देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना, इस तरीके से। ताहिर नामी जो शख्स है, ये इस दुकान पे काम करता था साथ? ये इसी मार्केट में इसी दुकान पे काम करता है। वहाँ पे एक अफान नामी शख्स था। ताहिर और अफान नामी शख्स, जिन दोनों की मिली भगत से ये जो मामला ये सर अंजाम हुआ। भाई जुमेरात वाले दिन की बात है कि जुमेरात वाले दिन मुझे पता चला, मैं नीचे मार्केट में था, तो मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता वाले साहब का कि यार भाई को ना तुम्हारे हॉस्पिटल है, उसका ना पेट्रोल की बोतल फटने से ना मुंह जल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला जी कि भाई छोटे ने बयान दिया कि पेट्रोल की बोतल फटने से नहीं, ताहिर नामी शख्स ने और अफान ने मिल के पेट्रोल डाल के जो है ना उसको आग लगाई। वहाँ पे मामला ऐसे हुए हैं कि अल्लाह भला करे, कहते हैं ताहिर नामी शख्स जो आते जाते पहले ही उसको कभी मार दिया, कभी चपेट मार दी, कभी कुछ कर दिया। वो उस दिन दुकान पर आया, उस दिन उसके ऊपर पहले उसने तशद्दुद किया, उसके बाद उसकी बाजू मोड़ के ऊपर उसके पेट्रोल की बोतल डाल के, तो दूसरे लड़का जो अफान नामी शख्स था उसको उसने बोला लाओ लाइटर लाओ, जिसने बदला लेना आ जाओ। उसको लड़का लाइटर लेके आया, जिसके बाद उसने उस शख्स ने मेरे भाई को आग लगा दी। ये दो जितने थे, एक ताहिर और एक अफान। इस बच्चे से क्या दुश्मनी थी उन दोनों? बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरा भाई 12 साल का, वो लड़का 25 साल का, 28 साल का, लेकिन वो मैच्योर है, एडल्ट है, समझदार है। मौके पे जो दुकान का मालिक था वो थे। एक और वर्कर मौजूद है जिसका नाम है इरफान। वो सामने बैठा देख रहा है कि जब पेट्रोल डाला गया, तो तब भी उसने कोई हिलुज्जत ना की कि यार इसने पेट्रोल डाल दिया और ये लाइटर भी मांग रहा है, तो आग लगा देगा तो क्या होगा। लोग बैठे तमाशा देखते रहे। मेरा भाई दुकान से आग में झुलसा हुआ बाहर आया। मुझे लोगों ने बताया कि आग में झुलसा हुआ बाहर आया और उसको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं। लोग तमाशा देख रहे हैं वहाँ। कैमरे वगैरह सारे लगे हुए थे। कैमरे की फुटेज आज इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर गई है, जिसमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि आग लगाने वाले दोनों मुलजिम वहाँ से भाग रहे हैं और भाई छोटे को मेरे आग लगी है। वो वहाँ पे ये 4th फ्लोर के ऊपर शेड बना हुआ है, वहाँ से घबराहट में निकलता हुआ बाहर आता है, तो शेड को देख के घबरा जाता है। जिसके बाद वो बड़ी हिम्मत से, मेरा भाई बहुत सब्र वाला है, बड़ी हिम्मत से वो बच्चा जो है अपने मुँह के ऊपर पानी शानी डालता है। फिर उसके बाद जो लड़का सामने बैठा काम कर रहा था, इरफान जिसका नाम मैंने बताया, उसने उसकी
चादर डाल के या वटेवर उस टाइम जो भी उसको मिला उसने उससे जो उसकी आग बुझाने की कोशिश तो की। हॉस्पिटल मेरे वालिद साहब लेकर गए उस बच्चे, वालिद साहब मेरे वालिद साहब उसको हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस ने जो उनसे मुलजिमान को पकड़ा है? एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरे मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस अभी जो है वो रेड्स वगैरह कर रही है, अपनी तफ्तीश कर रही है। यानी कि दूसरा भाग गया था? दूसरा भाग गया था मौके से। मुलजिम दोनों ही मौके से भाग गए थे, एक को पुलिस ने सैटरडे वाले दिन पकड़ा और जो मालिक है दुकान का वो भी फरार है। दुकान इस टाइम बंद है? दुकान इस टाइम आपके बच्चे की तो ज़िंदगी जो उनसे वो ख़राब हो गई। बस उसका फेस, उसका हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा किस्म का मामला। इंटरनली उसका जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं। जवान उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है यार? 13 साल के बच्चे की, 12 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती बच्चे की ज़रा तस्वीर है? जी श्योर। मासूम बच्चा 13 साल का, ये भी 13 साल का होना है और इसको जला दिया गया। अल्लाह, पहले वाली तस्वीर दिखाई। माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना प्यारा लड़का है ये, बड़ा एक्टिव बच्चा था ये। इसके साथ जो ना बड़ा जुल्म किया, और ये जो मैरी है ये भी इसके अंदर मुलव्वस है। जो दुकान का मालिक हाँ, है उसका ये फर्ज बनता था कि अगर बच्चे का ऐसा हुआ तो ट्रीटमेंट के लिए तो कम से कम जाए ना अस्पताल। आपने बच्चा जो उनसे अपना किसको दिया था, किसके हवाले किया? ये मैरी के हवाले किया था कि चलो ये काम अच्छा सीख जाएगा, चलो बच्चे की आने वाली लाइफ अच्छी गुजरेगी। लेकिन मालक ही जो सा वो चवल निकला, मालक को पता ही कोई नहीं था। मालक को ये नसीब नहीं हुआ कि यार बच्चे का मेरा शिगिर्द है ये, और शिगिर्द जो सा है वो उसको आग लग गई है, मैं कम से कम अस्पताल में जाकर उसकी नमारदारी करूँ, उसकी ट्रीटमेंट करूँ, पूछूं, वो भी आगे से भाग गया। क्या समझे? माशाल्लाह बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, खूबसूरत लड़का है और बड़ा एक्टिव बच्चा, बड़ा मतलब कि जिसे करना हर बंदे के साथ हैप्पी करने वाला। ये बच्चा भाई हर किसी के साथ घुल मिलने वाला बच्चा है ये, और काम ऐसे करता था ऐसे यार, इतना माशाल्लाह। ये बकायदा अजान देता था नमाज के टाइम में, लोग इस हवाले से भी इसको जानते थे, प्यार मोहब्बत करते थे। लेकिन हैरत की बात ये है कि पूरे फ्लोर से कोई इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आया। ऐसी खुद गर्जी लोगों के अंदर पाई जाती है। और नबी पाक नहीं, आप भाई सब ये देखें, नबी पाक का फरमान है कि जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ लाजमी उठानी चाहिए, हर किसी के फ़र्ज़ है। उमर तो उस्ताद है, उसका तो हक बनता था। लेकिन जो हमसाए वगैरह होते हैं जिनसे रोज़ मिलना होता है, जो बच्चे को पूछते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, उनमें से भी किसी को नसीब नहीं हुआ कि वो हॉस्पिटल जाते, बच्चे के साथ खड़े होते, को मिलते, को इनसे ताज़ियत करते। ऐसे खुद गर्ज लोग हैं, कुछ कहने की हद नहीं, क्या बताया जाए किसी का। कितना अरसा हो गया यहाँ पर जॉब कर रहा था? ये सर जॉब नहीं कर रहा था, ये वैसे ही वीकेंड की छुट्टियां थी ना, इसको वैसे लेकर आए हुए थे कि अगर कोई। कितनी की देर हो गई? ये मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 15 दिन हुए होंगे। 15 दिन में सिर्फ? हाँ जी, क्योंकि अभी वेकेशन की छुट्टियां हुई हैं। आप खुद समझेंगे, हमने कोई बच्चे को काम थोड़ी सिखाना है, हम तो उसको वैसे लेकर आ रहे हैं कि चलो अब माहौल के हिसाब से बाहर ना फिरे, हमारे आंखों के सामने रहे, चलो हमारे साथ आ गया, हमारे साथ चला गया। आप क्या लगते हैं बच्चे? मैं बच्चे का मामू हूँ जनाब। आपकी भी अपनी शॉप है? जी, यहीं पर ही मेरी शॉप है। आपने यानी कि अपने पास इसलिए नहीं रखा कि बच्चा चलो बात नहीं मानता फिर के यार किसी गैर के पास जाएगा तो वो कुछ डांट डपट करेगा, कुछ बताएगा तो ये कहेगा कि नहीं मैंने नहीं जाना दुकान पे, मैंने मार्केट नहीं जाना, मैंने पढ़ाई की तरफ ही जोर देना, मैंने पढ़ना। हम तो बच्चे के लिए अच्छे के लिए आए थे, आगे से ये मामला कर दिया। आखिर में मुझे ये बताइए कि पुलिस जो उनसे कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? जी अल्लाह का शुक्र है, पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है, पुलिस पूरा ताउन कर रही है। आखिर में क्या अपील है, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे को किस तरह भेजना चाहिए किसी के पास? ये तो उस्ताद शागिर्द का मामला, लोगों का जो इतबार उठ गया है उस्ताद से कि बच्चे को जला दिया यार, इतने भी हिस्स लोग हैं। नहीं, लोगों से ज़्यादा आजकल के बच्चों से अपील है कि खुदारा माँ बाप को, बहन भाइयों को या अपने आप को इस तरह से ना बनाए कि आपके साथ इस तरह का मामला किया जाए कि आपको डराने की नीयत से ही चलें कि चलें दिखाया जाए कि यार बेटा ये देखो काम इस तरह होता है, काम बेहतर है या पढ़ाई बेहतर है। आजकल के बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की बात सुने और अल्लाह भला करे, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, ना कि उनको डराने की नीयत से भी इस तरह बंदा ले आए साथ, तो बाद में उनके साथ ये मामला हो जाए। और रही बात उस्तादी के हवाले से, तो उस्ताद तो वो माँ बाप की तरह बच्चे को प्यार करते हैं, जिस तरह उस्ताद माँ बाप के बराबर है, इसी तरह उस्ताद के लिए भी जो शागिर्द है वो औलाद बराबर होना चाहिए। लेकिन आजकल उस्ताद मिलता ही नहीं है ऐसा। उस्ताद वाली बात ही नहीं है आजकल के लोगों। तो उस्ताद के जो वहाँ पे तीसरा फरीक मौजूद था, अब आप ये देखें कि एक शख्स बच्चे के ऊपर पेट्रोल डाल रहा है और वो बच्चा कह रहा है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, तो तीसरा फरीक जो देख रहा है, क्या वो उस चीज़ को रोक नहीं सकता था? फिर उस शख्स ने, मुलजिम ने दूसरे अफान लड़के से लाइटर मांगा, क्या तब भी नहीं वो रोक सका? जब आग लग गई बच्चे को, तब रोकने का क्या फ़ायदा? अच्छी बात तो तब थी कि इंसान देखें किस कदर खुदगर्ज हो गया कि वो देख रहा है उसके सामने पेट्रोल डाला जा रहा है, दूसरे फ्रीक से लेटर मांगा जा रहा है और वो फिर अपना उसको नहीं मना कर रहा कि ख़बरदार ऐसी ना करो, बच्चा चीख रहा है, इसकी आंखों में जलन हो रही है।
हैरत है मुझे इस चीज़ के ऊपर। बच्चे से जो मर्जी गलती हो लेकिन इंसान हाँ डांट देता है, जो मर्जी करता है, लेकिन इस तरह का रवैया, ये तो जुल्म है, ये जुल्म नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती हाँ है जी। कि उनको सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से बिल्कुल कड़ी मिले, हम तो सजा चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे ने बता बच्चे रहे का थे कि सारा फ्यूचर तबाह बच्चे हुआ। से पूछा कि उनको भी हम आग लगाएं पेट्रोल डाल के, तो बच्चे ने अल्फाज क्या कहा कि सर ये मैं वो अल्फाज के ऊपर हैरत ज़दा हूँ कि जो एक समझदार सोचा समझा इंसान समझदारी से वो बात करता, वो बच्चे ने बात करी। उसकी वालदा ने कहा बेटा हम उस लड़के को पकड़ कर उसको भी आग लगा दें। कह रहा ना मामा, उसको आग ना लगाना, आग की तकलीफ़ बहुत होती है, जले की तकलीफ़ बहुत होती है, मामा उसको आग ना लगाना, उसको सज़ा दिलवाएं। क्योंकि वो बच्चा भी जो सा है उस पर गुजरा, उस पर गुजरी है। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से कि वो इस चीज़ को समझें और हमारी भरपूर मदद की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जो है ना सख्ती पेश की जाए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए और वो इसके हकदार हैं सज़ा के। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि आजकल जो है पुराने उस्ताद जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब उस्ताद शागिर्द का कोई रिश्ता है ही नहीं। उस्ताद जो है बाप के बजाय होता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोग जो उनसे दुश्मनियाँ बस पाल रहे हैं और कुछ नहीं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।